हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आज की न्यू वीडियो में। आज हम लोग लिब्रे ऑफिस राइटर का इंसर्ट मेनू देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं इंसर्ट मेनू में। तो इंसर्ट मेनू में सबसे पहला ऑप्शन है हमारा पेज ब्रेक का। पेज ब्रेक का यूज करने के लिए पहले हम लोग अपने पेज में कुछ टाइप कर लेते हैं और ये आ गया। पेज ब्रेक का मतलब होता है कि जहाँ पर मैं कर्सर रख दूंगा वहाँ से पेज को ब्रेक कर देना है। यानी कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे वेल के पास हमारा कर्सर है। जैसे मैं पेज ब्रेक यूज करूँगा तो वेल के जहाँ पे कर्सर उसके पहले वाला आइटम पूरा फर्स्ट पेज पे हो जाएगा, उसके बाद वाला सेकंड पेज पे हो जाएगा। हम लोग आते हैं इंसर्ट पे और क्लिक करते हैं पेज ब्रेक। तो आप देख पा रहे होंगे कि वेल वाली लाइन पूरी अलग हो गई है और उसके नीचे वाला बाद वाला पूरा मैटर हमारा नेक्स्ट पेज पे चला गया है। ठीक है, तो इसे हम लोग अंडू कर देते हैं, वापस आ जाते हैं अगले ऑप्शन पे। अगला ऑप्शन है हमारा मोर ब्रेक। मोर ब्रेक में आता है मैनुअल रो ब्रेक और इंसर्ट अ कॉलम ब्रेक। तो कॉलम वगैरह ब्रेक करने के लिए सबसे पहले हमें पेज को कॉलम में बांटना होता है। तो उसके लिए हम लोग पहले इसको कॉपी कर लेते हैं और मल्टीपल टाइम पेस्ट करके अपने मैटर को सिलेक्ट कर लेते हैं। फॉर्मेट पे आते हैं और यहाँ से हम लोग आ जाते हैं कॉलम्स पे। यहाँ पर क्लिक करेंगे। मैं इनको डिवाइड करना चाहता हूँ 3 कॉलम पे, मैंने 3 लिया और ओके कर देते हैं। और ये हमारा मैटर देख पा रहे होंगे कि 3 कॉलम में डिवाइड हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पर एक काम और कर देते हैं कि पहले तो हम टेक्स्ट को हटा ही देते हैं। ठीक है, और फिर इसको कॉलम में बांट देते हैं। तो यहाँ पर आते हैं फॉर्मेट मेन्यू पे और यहाँ पर होगा हमारा कॉलम्स। देन इसको फिर से हम लोग 3 कॉलम्स पे डिवाइड कर देते हैं और अब अपना मैटर लेते हैं, या मैटर ना लेके इसको हम लोग यहाँ पर लिखना स्टार्ट करें। तो अभी आप देख पा रहे हो कि इधर ही लिख पा रहा हूँ मैं। अगर इस कॉलम में लिखना चाहूँ तो मेरा कर्सर यहाँ पर नहीं आ रहा होगा, लेकिन मुझे लेके जाना है। तो यहाँ पर इंसर्ट पे आकर के मोर ब्रेक से हमें यहाँ पर मैनुअल रो ब्रेक यूज करना पड़ेगा। तो ये लाइन ब्रेक कर देता है। और अगला ऑप्शन जो है यहाँ मोर ब्रेक में इंसर्ट अ कॉलम ब्रेक, इससे हमारा कर्सर दूसरे कॉलम पे चला जाएगा। मान लीजिए मुझे यहाँ से इधर लाना है तो कर्सर यहाँ रखना होगा, देन इंसर्ट और मोर ब्रेक, देन कॉलम ब्रेक। कॉलम ब्रेक तो अगले कॉलम में आ जाएगा कर्सर। और एक बार इधर उधर चला जाता है तो फिर दूसरी बार ले जाने में दिक्कत हमें नहीं होती। ठीक है, तो मैं इसको अंडू कर देता हूँ और नेक्स्ट आइटम यूज करके देख लेते हैं हम लोग। फिर चलते हैं हम लोग इंसर्ट पे ही। मोर ब्रेक के बाद है हमारा इमेज। इमेज के ऊपर क्लिक करें तो हम यहाँ से अपने पेज में कोई भी इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मैं डेस्कटॉप पे क्लिक करके कोई इमेज यहाँ से लगा लूँ। मे बी शायद माता रानी की एक इमेज पड़ी थी, वो यूज कर लेते हैं हम लोग। तो ये इमेज हमारे पेज में इंसर्ट हो गई और यही सेम इमेज हम चाहें तो यहाँ पर क्लिक करके भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ जो इंसर्ट में हमारा अगला ऑप्शन है। उसके लिए हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे इमेज, देन चार्ट। चार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके पास चार्ट ऑप्शन आ जाएगा और सामने आपको चार्ट से रिलेटेड सेटिंग्स आ जाएंगी। ठीक है, चार्ट्स को एडिट करना है, जो भी चीज़ इसके ऊपर डबल क्लिक करके यहाँ पर आपको एडिट चार्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। मे भी देखिए एरिया, कलर, बॉर्डर्स जो भी ऐड करना चाहते हैं आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको अब डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, फिर चलते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा यहाँ पर मीडिया का। तो मीडिया में ये वाले ऑप्शन आप लगा के देख लेंगे, क्योंकि गैलरी स्कैन हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे। ऑडियो वीडियो के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, फिर अपना ऑडियो वीडियो सेलेक्ट करके यहाँ पर इसको ओपन कर देंगे तो पेज में वीडियो लग जाएगा और उसे प्ले कर सकते हैं आप लोग। फिर चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पर OLE ऑब्जेक्ट पे। यहाँ पर इसे हम लोग फार्मूला ऑब्जेक्ट कहते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, आपको फार्मूला से रिलेटेड ऑप्शन आ जाएंगे। जो यूज करना चाहे उसे यूज करके यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। इसको भी मैं डाउन कर दूँ, पेज को जूम कर लेते हैं और इसे डिलीट कर देते हैं। ठीक, फिर चलते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। आ जाते हैं हम लोग OLE ऑब्जेक्ट में QR कोड एंड बार कोड के ऊपर क्लिक करते हैं। मे बी अगर मुझे QR कोड या बार कोड में से जो भी बनाना है यहाँ से चेंज कर सकते हैं। हम रख लेते हैं QR कोड, यहाँ पर लिख लेते हैं कोई टेक्स्ट। ठीक है, देन इसको कर दिया ओके। ये पेज में आ जाएगा आपके QR। इसको मूव कर सकते हैं कहीं पर भी, इसको स्कैन करेंगे वही टेक्स्ट दिखेगा जो इस पर लगा होगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा शेप। शेप के अंदर से आप लोग कोई भी शेप ड्रॉ कर सकते हैं। मे बी आपको रेक्टेंगल, स्क्वायर, सिंबल शेप जो भी चाहिए होगा उसके ऊपर क्लिक करके ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन होता है इसी के अंदर शेप के बाद आपका सेक्शंस का। इसके ऊपर क्लिक करके आप अपने पेज के सेक्शंस में बांट सकते हैं। जैसे कॉलम्स में डिवाइड करना है, इंडेंट सही करना है, एरिया के अंदर कोई कलर वगैरह डालना है,
फुट नोट एंड नोट लगाना है, मैं भी जैसे मैं कलर चेंज करना चाहूँ पेज का, इंसर्ट कर देंगे, उस लाइन में कलर इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। अगला ऑप्शन जो है हमारा इंसर्ट में आ जाते हैं, सेक्शन के बाद है टेक्स्ट फ्रॉम अ फाइल। इसके लिए हम लोग कोई दूसरा टेक्स्ट एडिटर खोल लेते हैं, उसमें कोई फाइल बना देते। तो टेक्स्ट एडिटर में भी हमारे पास नोटपैड होगा, यहाँ पर क्लिक करते हैं और इसमें हम लोग कुछ भी ऐसा टाइप कर देते हैं। ठीक है, इसको हम लोग सेव करवा देते हैं। यहाँ पर आते हैं डेस्कटॉप पर, इस फाइल को नाम देते हैं राजू, देन एंटर। ठीक है, इसको क्लोज किया हमने, क्लोज करने के बाद इंसर्ट पे आते हैं और यहाँ पर हम लोग सिलेक्ट करते हैं टेक्स्ट फ्रॉम फाइल। यहाँ पर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा टाइम लेगा और यहाँ पर क्लिक कर देंगे हम लोग डेस्कटॉप पर। देन अपनी फ़ाइल सर्च कर लेते हैं, राजू नाम से थी, राजू लिखा और राजू txt, देन ओपन कर दिया। तो जो भी टेक्स्ट हमने उस फाइल में लिखा था वो पूरा का पूरा यहाँ पर एज इट इज़ ओपन हो गया। ठीक है, फिर चलते हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन पर। टेक्स्ट फ्रॉम फाइल के बाद होता है टेक्स्ट बॉक्स। अपने पेज में कहीं पर भी आप टेक्स्ट बॉक्स बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। इनका यूज हम लोग जो सर्टिफिकेट वगैरह डिज़ाइन करते हैं तब काम पड़ता है। फिर आ जाते हैं हम लोग टेक्स्ट बॉक्स के बाद कमेंट पे। अगर आप अपने पेज में कहीं पर कमेंट लगाना चाहते हैं तो आप इसका यूज में भी कर सकते हैं। जैसे हमने dt लिख दे हैं, dt देन f3 में टेक्स्ट आ गया और मैं डिडेंट पे या बोर्ड पे कमेंट लगाना चाहता हूँ, हमने क्लिक किया, इंसर्ट पे आएंगे और यहाँ पर दिया हुआ कमेंट जिसकी शॉर्टकट की Ctrl+Alt+C होती है और यहाँ पर आप कमेंट लगा सकते हैं जो भी चाहें वो। ठीक है, फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है मे बी कमेंट के बाद फ्रेम। फ्रेम पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ से फ्रेम लगा सकते हैं, क्लिक करने की बस देर होगी और यहाँ से हम अपने लिए फ्रेम ड्रॉ कर लेते हैं। ये आ गया फ्रेम। अब इस फ्रेम के अंदर जो भी सेटिंग्स वगैरह करनी है, ऑप्शन है, रैप टेक्स्ट लगाना, हाइपरलिंक, बॉर्डर्स, एरिया, जो भी चाहिए आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसको हटा देते हैं। अगला ऑप्शन आ जाते हैं हम लोग इंसर्ट पे। फ्रेम के बाद होता है फॉन्ट वर्क। फॉन्ट वर्क का यूज हम लोग स्टाइलिश टेक्स्ट वगैरह लिखने के लिए करते हैं। जैसे मुझे ऐसे ग्रोवी टेक्स्ट चाहिए, मैंने इसको सिलेक्ट किया, इसके ऊपर हम लोग डबल क्लिक करते हैं और यहाँ पर इस टेक्स्ट को हटा करके अपना नाम या जो भी आप चाहते हैं कि ऐसे शो करे उसके लिए आप लोग यहाँ पर टाइप कर लेंगे और जैसे ही बाहर क्लिक करेंगे वो हो जाएगा। अब आपको ये अगर अच्छा नहीं लग रहा तो आप इसको सिलेक्ट करके रखिए, यहाँ पर साइड बार से आकर के प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करके इसको हम लोग थोड़ा सा राइट साइड स्क्रॉल करें और यहाँ पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले हम इसकी शैडो बंद कर देंगे, जो पीछे ब्लू कलर की शैडो आ रही है। अब खाली टेक्स्ट बचा है, यहाँ पर ग्रेडियंट लगा होगा, इसको और सिंगल कलर लगा लीजिए और यहाँ से अपने मन मुताबिक जो भी कलर आपको अच्छा लगता है उसके ऊपर क्लिक करके टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इसको और भी रोटेट वगैरह करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं। ये देखिए, ठीक है, जैसा चाहें वैसा इसको राउंड या सर्कल में कर सकते हैं। इसको डिलीट कर देते हैं। फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा मे बी कहाँ गया, फॉन्ट वर्क के बाद कैप्शन। कैप्शन वर्क नहीं करता। आ जाते हैं हाइपरलिंक पे। हाइपरलिंक पे मान लीजिए मैं इतने से टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ और चाहता हूँ इस पर क्लिक करें तो कोई अदर फाइल हैंड खुल जाए। हमने इंसर्ट पे क्लिक किया और यहाँ पर हाइपरलिंक पे क्लिक करते हैं। हाइपरलिंक पे क्लिक करने के बाद आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर इंटरनेट है, मेल है, डॉक्यूमेंट है, नो डॉक्यूमेंट। इंटरनेट पे क्लिक किया और यहाँ पर आपको URL डालेंगे, वो खुल जाएगा। जैसे मैं डाल रहा हूँ www.computer। ठीक है, हमने लिंक लगा दिया है और जस्ट हमें अप्लाई करना, ओके करना। अब जब भी इसके ऊपर कोई क्लिक करेगा या तो हमारा वही लिंक ओपन हो जाएगा। बस वो हमें कंट्रोल बटन को दबा के क्लिक करना और आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि हमारी एक वेब पेज ओपन हो चुका है। ठीक है, इसमें भी आपको CCC और O लेवल से रिलेटेड काफ़ी कुछ पढ़ने को मिल जाएगा। मॉक टेस्ट वगैरह देना चाहें तो वो भी मिल जाएगा। ठीक है, इसको क्लोज करते हैं। फिर इस लिंक को हम लोग बैक कर देते हैं और इस टेक्स्ट को थोड़ा सा हम लोग अभी डिलीट करते हैं। फिर चलते हैं इंसर्ट पे, यहाँ पर क्लिक करें और अपना टेक्स्ट वापस से सेलेक्ट करते हैं और फिर से हाइपरलिंक पे आते हैं। अभी आपने देखा कि हमने इंटरनेट की फ़ाइल जोड़ी, अब हम लोग इसी अपने कंप्यूटर की फ़ाइल जोड़ते हैं।
उसके लिए हमें यहाँ पर फाइल का लोगो बना होगा। उसके पहले आपको यहाँ से इंटरनेट से इसके डॉक्यूमेंट में शिफ्ट कर लेना है, देन फाइल के ऊपर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं, मे बी जैसे मैं चाहता हूँ कि मेरा कोई PDF यहाँ से ऐड हो जाए, हम लोग क्लिक करते हैं PDF ही क्यों, पिक्चर वगैरह कुछ ऐड कर लेते हैं। मान लीजिए मैंने कोई यहाँ से ऐड कर दिया, HTML के टास्क को ही हम लोग ऐड कर लेते हैं, या कोई और फाइल ऐड करते हैं। बताइए, कोई फाइल नहीं मिल रही, हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया, मे भी डेस्कटॉप पे चलते हैं, कोई मिल जाए शायद। मान लीजिए हमने यहाँ पर 456.html को ऐड कर लिया, ओपन कर दिया, ठीक है, देन अप्लाई और ओके। अब इसके ऊपर जैसे कोई कंट्रोल बटन के साथ क्लिक करेगा, थोड़ा सा ये वेट लेगा और आपको फाइल खोल के दे देगा, ठीक है। ये हमारी एक जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम बना हुआ है जो वर्क कर रहा है। इसको क्लोज करते हैं, देन नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। इंसर्ट पे क्लिक किया, देन हाइपर लिंक के बाद होता है बुकमार्क। बुकमार्क हमारा काम करता है जब हम लोग कभी कोई चीज़ ऑनलाइन पढ़ रहे होते हैं और पढ़ते वक्त हमसे काफ़ी सारे डाउट आते हैं, जैसे हम लोग चाहते हैं कि एक बार हमने पढ़ा इसको और पढ़ने के बाद मल्टीपल टाइम हम लोग पढ़ते हैं और भूल जाते हैं कि कहाँ तक हमने पढ़ा हुआ था। जैसे अभी आपको देख रहे होंगे कि सेम टेक्स्ट लगे हुए और मैं यहाँ पर कहीं पढ़ रहा था और फाइल को हम लोग लगा देते हैं यहाँ पर से पहले बुकमार्क, ठीक है। यहाँ पर बुकमार्क बना रहा होगा बाय डिफ़ॉल्ट, इसको आप किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं। देन इंसर्ट, यहाँ पर हमारा बुकमार्क इंसर्ट हो गया। अब हमें इस फाइल को सेव करना है, मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव किए ले रहा हूँ, यस कर दिया हमने, और इसको कर देते हैं क्लोज। क्लोज करने के बाद अब हम इस फाइल को वापस से ओपन करते हैं, टाइटल्ड 1, देन ओपन कर लिया हमने। ये तो नहीं था, ये रही। थोड़ा सा टाइम लेता है, आप लोग समझ जाइएगा। ये ओपन हो गया। अब आप बता सकते हैं कि हम लोग कहाँ पर थे, सब भूल भाल गए होंगे, तब काम करता है हमारा बुकमार्क। जैसे अभी हम कहीं पर भी कर्सर रख देते हैं, मे बी मैं चलता हूँ सबसे पहले पेज में और दैट के पास मेरा कर्सर है। अब हम क्लिक करते हैं इंसर्ट पे, देन बुकमार्क पे, यहाँ पर हेलो नाम से दिख रहा है और जस्ट हमें गो टू पे क्लिक करना और क्लोज कर देना। अभी हमारा कर्सर वहीं पर ब्लिंक हो रहा होगा जहाँ पर हमने बुकमार्क लगाया था, ये रहा लुक के पास, ठीक है। फिर चलते हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन पर। बुकमार्क के बाद होता है क्रॉस रेफरेंस, यहाँ पर क्लिक करेंगे। कोई दूसरी हेडिंग वगैरह आप यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं तो इसका काम यूज कर सकते हैं। फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। क्रॉस रेफरेंस के बाद होता है स्पेशल कैरेक्टर, यहाँ पर क्लिक करेंगे। ये वो कैरेक्टर्स होते हैं जो आपको अपने कीबोर्ड से बनाने में काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है, तो हम यहाँ पर जस्ट उनके ऊपर क्लिक करके और इंसर्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा फॉर्मेटिंग मार्क्स। तो फॉर्मेटिंग मार्क्स आपको हमने व्यू में बताया था लगाने के तरीका, यहाँ पर उसको और अलग अलग तरीक़ों से लगा सकते हैं, जैसे नो ब्रेक स्पेस, सॉफ्ट हाइफन वगैरह चाहिए। फिर आ जाते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन पर। हॉरिजॉन्टल लाइन का काम होता है जहाँ पर आप कर्सर रख के एंटर कर दें, इसके नीचे सिर्फ एक लाइन ऐड करने का काम करेगा। हम लोग इंसर्ट पे आते हैं, देन क्लिक करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, तो इस लाइन को छोटा करके टेक्स्ट को ऊपर की और यहाँ पर एक लाइन ऐड हो जाती है, ठीक है। इसका काम हम लोग ज़्यादातर रिज्यूम वगैरह बनाने पर करते हैं। फिर चलते हम लोग इंसर्ट पे। हॉरिजॉन्टल लाइन के बाद होता है फुट नोट और एंड नोट। तो इसको लगाने के पहले समझ लीजिए कि फुट नोट जो है उसी पेज में नीचे लगता है और एंड नोट डॉक्यूमेंट है सबसे नीचे लगता है। मे भी मैंने जैसे अभी क्लिक किया फुट नोट पर, तो यहाँ पर देखिए दिस इज फुट नोट, ठीक है, हमने यहाँ पर लिख दिया है। और अभी आप देखेंगे कि जहाँ पर एक लिखा होगा वहाँ पर फुट नोट लग गया है, यहाँ पर है, और यहीं पर लगा देते हैं हम लोग इंसर्ट, देन एंड नोट। तो एंड नोट देखिए डॉक्यूमेंट में सबसे नीचे आया है, यही डिफरेंस होता है, इसके अलावा और कोई डिफरेंस यहाँ पर नहीं होता। बस इतना है कि फुट नोट हमारा जो है डॉक्यूमेंट में, क्या कर रहा हूँ, पेज के नीचे लगता है और एंड नोट डॉक्यूमेंट में सबसे नीचे लगता है। फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा फुट नोट एंड नोट, पहले से इससे हम लोग बाहर हो जाएं। फिर चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, इंसर्ट पे आते हैं और फुट नोट एंड नोट के बाद होता है टेबल कंटेंट्स एंड इंडेक्स। तो यहाँ पर क्लिक करके आप अपने लिए इंडेक्स पेज वगैरह बना सकते हैं, एंट्री डिसाइड कर सकते हैं, स्टाइल डिसाइड कर सकते हैं, कॉलम्स या बैकग्राउंड के लिए कोई कलर डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन पे, हमारा होता है पेज नंबर।
हम लोग यहाँ से अपने पेज में पेज नंबर सेट करने का काम करते हैं। जस्ट ओके करना है और आपके पेज में पेज नंबर ऐड हो जाएगा। ठीक है, इसको हटा देते हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, इंसर्ट पे आते हैं और यहाँ पर है हमारा फील्ड से भी पेज नंबर, पेज काउंट, डेट वगैरह ऐड कर सकते हैं। मे भी जैसे हमने पेज काउंट वगैरह या पेज नंबर ऐड करना चाहें तो उसके ऊपर क्लिक करना और ऐड पे क्लिक कर देना। जैसे हम आ जाते हैं यहाँ पर फील्ड में, मैं भी मैं चाहता हूँ पेज नंबर ऐड करना, ये आ गया पेज नंबर। इसकी और भी जो सेटिंग्स होती हैं वो हमारी यहाँ पर होंगी। जैसे देख लेते हैं हम लोग फील्ड्स में, फील्ड सेटिंग, ये आ गया हमारा, हट गया यहाँ से। ठीक है, फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। फील्ड में आने के बाद है हेडर और फुटर। याद रखिएगा कि हेडर हमेशा पेज में ऊपर लगता है और फुटर हमेशा पेज में नीचे लगता है। ठीक है, फिर एनवलप पे क्लिक करते हैं। एनवलप पे आने के बाद सबसे पहले होता है एड्रेस सेंडर का और रिसीवर का। तो यहाँ पर हम कोई एड्रेस फिल कर सकते हैं, जैसा चाहें आप लोग वैसा। और यहाँ पर भी एड्रेस डाल देते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं आप लोग XYZ समझने के लिए। देन आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं न्यू डॉक्यूमेंट पे या इंसर्ट डॉक्यूमेंट पे, तो ऐसा कुछ ये बन के आ जाता है। ठीक है, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। फिर हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है इंसर्ट में ही सिग्नेचर लाइन का। सिग्नेचर लाइन कुछ नहीं होगी, एक लाइन होगी, उसके ऊपर एक्स का सिंबल होगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर अपना नाम डाले दे रहा हूँ विष्णु, फिर हमने यहाँ पर पोस्ट दे दी एज अ टीचर। ठीक है, या यहाँ पर हम कुछ भी टाइटल दे सकते हैं। मान लीजिए मैंने दे दिया XYZ। ठीक है, कुछ भी दे सकते हैं आप। ईमेल देने की जरूरत नहीं क्योंकि ईमेल शो होती नहीं है, बट मैं आपको एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ। ठीक है, फिर चलते हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन पे, ओके करते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे एज सिंबल आ रहा है, नेम आ रहा है, टाइटल आ रहा है, बट ईमेल हमको देखने को नहीं मिलती थी। इसको हम डिलीट करते हैं। फिर देखिए तो हमारा यहाँ पर इनसाइड मेनू आज जो हो गया है ख़त्म। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा फॉर्मेट मेन्यू पे। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियोस और भी आते रहेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।